नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। महाराष्ट्र की सियासत में आज वंदे मातरम को लेकर बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। समाजवादी पार्टी के एमएलए अबू आसिम आजमी के बयान ने राजनीति में आग लगा दी है। दरअसल मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम ने अबू आजमी को एक चिट्ठी लिखकर 7 नवंबर 2025 को वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता दिया था। लेकिन आजमी ने इस निमंत्रण का जवाब देते हुए एक बेहद तीखा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि जिससे आप मेरे साथ नमाज नहीं पढ़ सकते, ठीक वैसे ही मैं वंदे मातरम नहीं गा सकता। इसके बाद इस बयान ने विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के बीच राजनीतिक घमासान को और तेज कर दिया है। आजमी ने अपने जवाब में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए साफ कहा कि किसी को जबरन राष्ट्रगीत गाने को मजबूर करना व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता और अंतरात्मा की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम को कानूनन राष्ट्रगान जैसा दर्जा देने की मांग भी सुप्रीम कोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है। आजमी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि वह इसे राजनीतिक रूप से इस्तेमाल करके मुसलमानों को देशभक्ति की परीक्षा में खड़ा करना चाहती है। अब आजमी का यह कहना है कि आप मुसलमानों से वंदे मातरम गवाना चाहते हैं, आपको खान नाम का मेयर नहीं चाहिए, कुरान पढ़ने वालों को पाकिस्तान भेजना है। यह बयान भी नए विवाद को जन्म दे रहा है। उन्होंने कहा कि सत्ता के लिए भाजपा अल्पसंख्यकों को टारगेट कर रही है, लेकिन सत्ता हमेशा के लिए नहीं रहती, इसलिए राष्ट्रगीत और धर्म को राजनीति का हथियार मत बनाइए। आजमी ने यह भी कहा कि जब विधानसभा में वंदे मातरम गाया जाता है तब वे खड़े होकर सम्मान करते हैं और जनगण मन भी गाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि किसी को मजबूर किया जाए कि वह गाए ही। उन्होंने कहा कि देशभक्ति दिल में होती है, बयान और थोपने से नहीं। इधर बीजेपी ने अबू आजमी के इस बयान को देशभक्ति के खिलाफ बताते हुए उन पर जमकर हमला बोला है। बीजेपी का कहना है कि वंदे मातरम भारत की एकता, सम्मान और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है और ऐसे मौके पर राजनीतिक बयान देना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। बीजेपी नेताओं ने अबू आजमी के घर के सामने मंच बनाकर वंदे मातरम का पाठ भी किया। बताया जा रहा है कि वहां कुछ विवादित नारे भी लगे, जिसके बाद मामला और तेज हो गया। इस पूरे मामले ने बीएमसी चुनाव से पहले महाराष्ट्र की राजनीति में नया मोड़ पैदा कर दिया है। वंदे मातरम के 150 साल वाले समारोह से शुरू हुआ एक कार्यक्रम अब सीधे हिंदू मुस्लिम राजनीति और चुनावी बयानबाजी का केंद्र बन गया है। आने वाले दिनों में इस विवाद का असर मुंबई की सियासत पर और कितना पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।